जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज हम लोग एक अत्यंत ही विशेष तिथि अर्थात अक्षय तृतीया के अवसर पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है इस तिथि का विशेष महत्व और क्या सिर्फ स्वर्ण की खरीदारी तक ही यह दिन सीमित है? आइए हम लोग शास्त्र प्रमाण के अनुसार देखते हैं कि शास्त्रों में क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले मैंने जब 6 मई 2011 को भागवत पुराण को गीता प्रेस से प्राप्त किया था, तब मैंने पढ़ा था श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णन आया है अक्षय तृतीया के बारे में। तृतीयायाम शुक्ल पक्षे नवम्यामथ कार्तिके, वैशाख शुक्ल तृतीया और कार्तिक शुक्ल नवमी की वहाँ चर्चा विशेष रूप से की गई है। अर्थात इस दिन किए जाने वाले कर्म अक्षय हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ इस दिन किए जाने वाले दान, यज्ञ, व्रत, तीर्थ आदि और गंगा स्नान आदि ही अक्षय होते हैं, या इस दिन किए जाने वाले गलती से जो पाप हो जाते हैं वह भी अक्षय हो जाते हैं? दास का तो यह मानना है कि इस दिन किए जाने वाले संपूर्ण कर्म अक्षय हो जाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे द्वारा गलती से भी एक चींटी को भी नुकसान ना हो, किसी का मन, वाणी और शरीर से क्लेश हमारे द्वारा न हो, किसी को भी हमारे कारण किसी प्रकार का कष्ट न प्राप्त हो। और वास्तव में मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, जो पद्म पुराण का सृष्टि खंड है, वह कहता है कि मकर संक्रांति को और कर्क संक्रांति के दिन किए गए पुण्य कर्म भी अक्षय हो जाते हैं। अर्थात वह दो तिथियां भी ऐसी हैं जिस दिन हमारे कर्म अक्षय हो जाते हैं, जो प्रायः हमें 14 जनवरी और लगभग 16 जुलाई को प्राप्त होता है। मकर संक्रांति में तो यहाँ तक कहा गया है कि उस दिन सूर्योदय के पहले जो मनुष्य स्नान करते हैं उन्हें 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। किंतु आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के बारे में। इसी दिन प्रायः चंदन यात्रा महोत्सव भी प्रारंभ होता है, जब ठाकुर जी को लगातार 21 दिनों तक अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि तक 21 दिनों तक लगातार चंदन का लेप लगाया जाता है। और इससे भगवान कृष्ण को शीतलता भी प्राप्त होती है और उन्हें आनंद भी प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है, जब जमदग्नि नंदन स्वयं भगवान परशुराम ने अवतार ग्रहण किया था। ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने है वंश के श्रेष्ठ बाहु अर्जुन को, उसके हजारों भुजाओं को नष्ट कर दिया था और उसके बाद उसकी मृत्यु का कारण बने थे। देखिए अक्षय का वास्तव में अर्थ क्या है और अक्षय से हमें क्या समझना चाहिए। साधकों के लिए वास्तव में अक्षय नवमी का क्या लाभ है? जो मनुष्य और जिन मनुष्यों की दृष्टि से संसार में भौतिक वस्तुओं को बटोरने में ही आसक्त है, उनके लिए और साधारण मनुष्य साधकों में क्या भेद है? देखिए, साधकों का जीवन दूसरा होता है। उन्हें कोई भी विशेष स्थिति प्राप्त होती है तो वे उस दिन विशेष साधना के द्वारा अपने ठाकुर जी को प्राप्त करने का, ठाकुर जी को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। अक्षय तृतीया वास्तव में प्राप्त हो रही है 10 मई 2024 शुक्रवार को, किंतु साधकों के लिए तो प्रत्येक क्षण अक्षय होना चाहिए। प्रत्येक क्षण जिसका कभी क्षय न हो वह अक्षय है। हमारे द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जा रहा है, हमारे द्वारा जो ईश्वर का अष्टयाम सेवा हो रही है, वे सभी वास्तव में अक्षय ही है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। जीव के हृदय के भीतर स्थित परमात्मा जीव के संपूर्ण गतिविधियों के भी साक्षी हैं। आइए मैं आपको भविष्य पुराण
स्कंद पुराण आदि के अनुसार अक्षय तृतीया का महत्व बताता हूँ। अक्षय शब्द का अर्थ तो सामान्यतः ऐसा लिया जाता है कि जिसका क्षय न हो। इस दिन किया हुआ जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय फल देने वाले होते हैं, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि के विशेष उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस दिन जो भी कर्म किए जाते हैं उनके फल भी श्रेष्ठ बताए जाते हैं। इस दिन सभी देवताओं व पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर इस दिन लोग कलश, घट का भी दान करते हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इसे माधव मास भी कहते हैं। जानते हैं वैशाख सिर्फ एक महीना कोई मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधन करे तो सिर्फ एक महीने में भी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस मास का इतना महात्म्य है। आपने देखा होगा वैशाख मास का महात्म्य स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में ही प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार तो जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। भविष्य पुराण के संतोप्य स्वभाव में हमने श्रवण किया है कि भविष्य पुराण के प्राय मध्यम पर्व में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में कहा गया है, भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कहा गया है कि जो मनुष्य वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्विनी तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें भी जो दान किए जाते हैं वह अक्षय हो जाते हैं। विशेष रूप से इनमें हविष्यान एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है। गुड़ और कर्पूर से युक्त जलदान करने की भी विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। यह मनुष्य ब्रह्म लोक में पूजित होते हैं जो इस प्रकार के दान आदि करते हैं। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्त होता है। अस्याम तिथौ क्षयमूर्पति हुतम न दत्तम तेना क्षयेति कथिता मुनिभिः तृतीया उद्दिश्य देवत पितॄन् क्रियते मनुष्ये तच्च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय नहीं होता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय और अविनाशी होती हैं। देखिए, मैं यहाँ एक तत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहता हूँ। साधकों का जिनका लक्ष्य सिर्फ भगवत प्राप्ति ही है, उनके लिए प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक लव, प्रत्येक निमेष अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी की भांति होनी चाहिए। इसलिए प्रायः मैं अक्षय नवमी के अवसर पर कार्तिक शुक्ल नवमी को भागवत कथा का स्वयं आयोजन करता हूँ और स्वयं प्रवचन करके लोगों को उस दिन का महात्म्य और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश करता हूँ। जैसा कि आपने हमारे साकेत पीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी पिछले वर्ष देखा होगा। देखिए, मैं तो अपनी साधारण बुद्धि से बस यही जानता हूँ कि जीव परमात्मा से विलग हो गया है, स्वयं को शरीर समझने लगा है, किंतु वस्तुतः जीव शरीर नहीं है, चेतना है, शुद्ध चेतना है जो सर्व साक्षी है और जीवन का उद्देश्य तो इसी चेतना को जानना है। जीव आत्मा है, वह निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, स्वयं प्रकाश है, सर्व साक्षी है, अनादि है, अनंत है। किंतु ऐसा होते हुए भी हम लोग किसी न किसी दुख से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ शरीर को ही अपना स्वरूप माना है। वस्तुतः जीव ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है, वह जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को प्राप्त, उसी शरीर के गुण और दोषों को वहन करने लगता है। किंतु आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से जब वह बार बार चिंतन मनन करता है तब उसके हृदय में ही प्रकाशित परमात्मा उस पर कृपा करते हैं और धीरे धीरे उससे उसके ही सहज स्वरूप का बोध कराने लगते हैं। उस सहज स्वरूप की यात्रा है सभी की और वास्तव में
अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी या जो मैंने आपको 2 संक्रांति तिथियों की चर्चा की है, इसका मूल उद्देश्य इतना ही है कि इस दिन आप खूब नाम जप कीजिए, खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब दान कीजिए, यज्ञ कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। मूल लक्ष्य परमात्मा का नाम जप निरंतर करते रहिए, परमात्मा की स्मृति निरंतर बनी रहे। सब साधन कर जप फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, अर्थात इन सब सारे साधनों का फल यही है कि हमारा परमात्मा से मन मिल जाए, परमात्मा के प्रति दिन रात अनुदिन हमारी भक्ति बढ़ती रहे। सिर्फ अक्षय तृतीया या अक्षय नवमी या किसी विशेष तिथि अमावस्या पूर्णिमा आदि तिथियों को हम शुभ कर्म करें जो ये अक्षय हो जाएंगे, और विशेष तिथियों पर हम अनादर करें और किसी विशेष और साधारण तिथियों पर अनादर करें या संसार के विषयों में लिप्त हो जाएं, तो वास्तव में वह अक्षय फल नहीं दे सकता है। देवताओं ने तो अमृत पान किया है, वे अमर हैं, किंतु फिर भी महाप्रलय और जब महाकल्प का नाश होता है तब क्या वे देवता अमर रह पाते हैं? आप स्वयं विचार करें। अक्षय का वास्तव में अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। इस दिन सिर्फ एक दिन किए जाने वाले यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि आपका कल्याण तभी कर सकते हैं जब आप अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखें। यही निरंतरता आपको परमात्मा के चरणों तक ले जाएगी। आइए कल की तिथि का हम लोग विशेष लाभ उठाएं और इस दिन विशेष रूप से भगवान का नाम जप करें, स्वाध्याय करें, पूजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर परमात्मा का ध्यान करें, योग करें, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध प्राप्त करने का प्रयत्न करें, वेदांत का अध्ययन करें, भागवत पुराण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, शिव महापुराण, देवी भागवत, गीता आदि ग्रंथों का अवलोकन करें और ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए ईश्वर का भजन करें और मन में कोई कामना नहीं हो, कोई कामना नहीं। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।